अब आप लोग सोचेंगे ये कौन सा कंपैरिजन हुआ भाई, डेवलपमेंट करते हो कुछ भी कर रहे हो तो उसे एकदम से जर्क मत दो। एक किसी ट्रेनर की बात पे आए, मैं सभी ट्रेनर्स को नहीं कह रहा, कुछ होते हैं, हमें हमेशा ध्यान रखो ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं है तो उनसे बच के रहो उनका। हेलो फ्रेंड्स, मैं मेडी संधू, WSA सर्टिफाइड एंड मुंबई यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड पर्सनल ट्रेनर एज वेल एज न्यूट्रिशन सर्टिफाइड एंड स्टीरोइड सर्टिफाइड। तो मैंने कुछ देर पहले एक हेडिंग डाली थी कि आप कैसे बॉडी बनाना चाहते हैं। एक था तो जो नॉर्मल बनाना होता है, ठीक है, नेचुरल, और एक जो होता है जो मसाले से पकाया होता है। अब आप लोग सोचेंगे ये कौन सा कंपैरिजन हुआ भाई, भी किलो का और बॉडी का। एक्चुअली क्या होता है, मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको समझाना चाहता हूँ कि जो एक तो होता है जो नेचुरल केला, जो बनाना जो ट्री पे लगा है, ठीक है, वो धीरे 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 अपने आप वो पकता है, वो पीला होता है, ठीक है, तो हम उसे काट के देन कंज्यूम करते हैं। और एक होता है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस कारण हमें क्या करना पड़ता है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हमें उतनी ही प्रोडक्शन करनी पड़ती है और आगे सर्विस देनी पड़ती है। उसके लिए क्या करते हैं, हम बनानास को भी कच्चा ही वहाँ से तोड़ लेते हैं, उसे मसाला से पकाते हैं, जल्दी जल्दी पकाते हैं और आगे भेज देते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है कि वो जब हम वो केला लेके आते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि वो जल्दी मसाले से तैयार क्यों हुआ, ठीक है, वो जितना जल्दी तैयार हो वो उतनी ही जल्दी खराब हो जाएगी, आप उतनी ही जल्दी खराब हो जाएगा वो। तो इसलिए क्या करना पड़ता है कि उसे विद इन 3 और 4 डेज के अंदर अंदर उसे कंज्यूम करना पड़ता है, ध्यान से रखना पड़ता है कहीं ज़्यादा हीट ना लग जाए उसे। अगर ज़्यादा हीट लगी तो वो जल्दी जल्दी एक दिन में ही खराब हो जाएगा। लेकिन जो नेचुरल बनाना हम ट्री से लेते हैं, ठीक है, जो पका हुआ होता है अपने आप पकता है, वो क्या ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है, उसमें न्यूट्रिशंस भी ज़्यादा रहते हैं, ज़्यादा देर तक रहता है। तो इसी एग्जांपल्स में आपको समझाना चाहता हूँ कि जब आप अपनी बॉडी को प्रिपेयर करते हो भाई, गेन करते हो या लूज करते हो, मसल डेवलपमेंट करते हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उसे एकदम से जर्क मत दो, एकदम से स्पीड मत बढ़ाओ उसकी कि यार मैं जिम में गया, यस ऑन माई बॉडी विद इन 2 और 3 मंथ्स मैं स्टेज पे जाना चाहता हूँ। ऐसा नहीं होता। वो भी दो होते हैं कुछ ऐसे ट्रेनर जो आपको बस एक माया जाल बना देते हैं, हाँ यस मैं आपको 3 महीने में स्टेज पे खड़ा कर दूंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ऐसा कुछ भी नहीं होता राजी। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये हम छोटे होते से पढ़ते आए हैं, ठीक है, चाहे वो स्टीरॉइड्स की गेम है, चाहे वो सप्लीमेंटेशन की, चाहे वो नेचुरल डाइट की गेम है, हमेशा स्लो प्रोसेस के से ही अपनी बॉडी को आगे लेके जाओ, ठीक है। टाइम लगता है लेकिन आप धीरे धीरे जो फिजिक गेन करोगे, ठीक है, जो रिजल्ट्स लोगे, वो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा देर तक बने रहेंगे, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा कि ठीक है किसी ट्रेनर की बात पे आए, मैं सभी ट्रेनर्स को नहीं कह रहा, कुछ होते हैं जो सिर्फ इसी चीज़ों के लिए जिम में लगे हुए हैं कि हाँ बस हम सप्लीमेंटेशन ये बेचें, बस उससे पैसे कमाएं, क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। जिसमें टैलेंट होगा वो कभी भी आपको ये सुजेस्ट नहीं करेगा कि हाँ हाँ बस 3-4 महीने में तेरी बना दूंगा। वो हमेशा आपको बताएगा कि धीरे चलो, हाँ कुछ सप्लीमेंट यूज़ करने पड़ते हैं विद टाइम बीइंग, लेकिन वो हमेशा आपको ये बताएगा बेटा आपकी जो बॉडी है वो टाइम लेगी, इतने मंथ्स लेगी, इतने ईयर्स लेगी, ठीक है, वो आपको बता देगा। सो जैसे आप समझ लिए वेट बनाने आए, ठीक है, आप क्या करो, धीरे धीरे मसल बिल्डिंग पे ध्यान दो। सबसे पहले तो आप हमेशा रेंज ऑफ मोशंस पे ध्यान दो कि आपके रेंज ऑफ मोशन फुल हो रहा है। अगर रेंज ऑफ मोशन फुल होगा तभी ही आपके मसल अच्छे डेवलप होंगे, उनकी अच्छी रिकवरी होगी और अच्छी तरह से वो गेन करेंगे, ठीक है, उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है। तो फिर इस चीज़ों में मत होगा कि बस वेट लगाना, मैंने वेट लगाना, ठीक है, और मैंने सप्लीमेंट्स खाए हुए हैं बस मुझे बॉडी बन जाएगी। जो सप्लीमेंट्स आपको इतना फास्ट रिजल्ट देंगे ना कि 2 दिन में बन गए, तो वो सप्लीमेंट भी सही नहीं होगा। जो एक्चुअली सप्लीमेंट होता है ना, जैसे कई लोग गेनर ले लेते हैं तो क्या होता है कि विद इन आई थिंक 10 और 15 डेज में फूल जाते हैं, उनको लगता है हमारी बॉडी बन गई, हमारे मसल्स बन गए। वो रॉन्ग होता है, वो स्किन में पानी भर देता है, वाटर रिटेन करना देता है, जिसको हम कहते हैं अपनी लैंग्वेज वाटर रिटेन करना। तो वाटर रिटेंशन हो जाती है बहुत ज़्यादा और वो जल्दी जाती नहीं है, वो भी मसल गेन नहीं हुआ। जो असली गेनर होगा ना वो आपको धीरे धीरे रिजल्ट देगा, धीरे धीरे, वो आपको फास्ट रिजल्ट नहीं शो करेगा कभी। सो
अच्छी तरह से वो बनाना, जैसी बॉडी बनाओ जो धीरे 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 अपने आप पकेगा, और फिर वो कहीं उसके रिजल्ट नहीं जाएंगे, जल्दी कभी नहीं जाएंगे। अगर आप रेगुलर वर्कआउट करते रहोगे तो उसके रिजल्ट भी जल्दी नहीं जाएंगे। वो बनाना मत बनो जिसे मसाले से जल्दी जल्दी पका दिया, वो जल्दी खराब भी हो गया। आप जितनी जल्दी छलांग लगाओगे उतनी जल्दी वापस भी आ जाओगे, क्योंकि बॉडी एकदम से कोई शॉक या वेव को अब्जॉर्ब नहीं करती। अगर आप उसको दोगे झटका तो वो उसी झटके से फिर वापस भी आएंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको इस एग्जांपल से समझ आ गया होगा कि आपको बॉडी कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए अपनी। ठीक है, और स्पेशली आजकल ट्रेनर्स जिम में हमेशा ध्यान रखो, ज़्यादा सर्टिफाइड नहीं है, तो उनसे बच के रहो। उनका बैकग्राउंड देखो, उनकी बातों को गूगल पे सर्च करके देखो क्या वो सही बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अपनी हेल्थ को मत खराब होने दो। ठीक है, सिर्फ कुछ पैसों के लिए वो अपने पैसे लेके निकल जाएंगे, लेकिन आपको अपनी हेल्थ को संभालना है। ठीक है, इन फ्यूचर आपको रिग्रेट ना हो कि मैंने गलत डिसीजन लिया। सोच समझ के चलो। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय, टेक केयर, बाय बाय।